नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के साथ-साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ-साथ डीबी में सभी रीटों को एक साथ टैग होने से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, उम्मीद है कि सभी साथियों ने सकुशल होली का त्योहार मना लिया होगा और अब आप सभी लोगों को पुनः वापस अपने नियुक्ति और स्कूल आवंटन के लिए प्रयासों में लग जाना है, क्योंकि अब आप सभी के पास समय बहुत कम बचा है। 1 सप्ताह का समय है और 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आप सभी लोगों की मामले की लगी हुई है। वहीं आप सभी को बता दें कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के चयनित अचयनित सभी की तरफ से अपने स्तर से प्रयास किया जा रहा है। वहीं सरकार और विभाग की तरफ से क्या जानकारी है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में विभाग की तरफ से जो प्रत्यावेदन के लिए पोर्टल खोला गया था, उसमें कल लास्ट डेट है प्रत्यावेदन सबमिट करने की। जो भी भाई बहन अपनी शिकायतों से संबंधित प्रत्यावेदन सबमिट करना चाहते हैं तो वो प्रत्यावेदन सबमिट कर सकते हैं। खासकर आप सभी को बता दें, ऐसे भाई बहन जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, उन साथियों को अवश्य जो है प्रत्यावेदन सबमिट करना है। और आप सभी को बता दें, अनावश्यक रूप से आपको प्रत्यावेदन सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई ऑथेंटिक जो शिकायत है, तभी आप पोर्टल पर प्रत्यावेदन सबमिट करें। अन्यथा आप सभी को बता दें, जो अगर एक जैसी कई शिकायतें पहुंचेंगी तो उनके निस्तारण होने के बजाय आपका प्रत्यावेदन ही निरस्त हो जाएगा। तो ऐसे में फालतू चीजों से बचना है। केवल जो ऑथेंटिक आपकी शिकायतें हैं उनको लेकर के ही प्रत्यावेदन सबमिट करें। जिन भाई बहनों को सबमिट करना है तो आज ही कर लें, कल लास्ट डेट है प्रत्यावेदन सबमिट करने की। क्योंकि आप सभी को बता दें, इसके बाद विभाग की इसमें कोई डेट वगैरह एक्सटेंड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। विभाग को भी उसके लिए अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में जो चीजें निकलकर सामने आ रही, वहां पर आर्गुमेंट देखने को मिलेगा। और सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट अर्चना राय वाली याचिका पर लगाया गया है, और इसके साथ साथ जो 8 जनवरी के आर्डर मॉडिफिकेशन को लेकर के एप्लीकेशन मूव कराया गया है, दोनों पर जो है आर्गुमेंट 3 अप्रैल सुनवाई को देखने को मिलेगा। तो आप सभी साथियों को बता दें, जिस तरीके से चयनित साथियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर 3 अप्रैल की सुनवाई में चयनितों की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से जो है कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हों और सरकार की तरफ से आर्गुमेंट करें और चयनितों के लिए स्कूल आवंटन का डायरेक्शन लें। लेकिन आप सभी को बता दें, अभी विभाग और सरकार की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तुषार मेहता सर 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में प्रेजेंट होने की चांसेस ना के बराबर हैं। क्योंकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से सचिव सर की तरफ से चीजें जानकारी प्राप्त करने के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, वो यही है कि ऐश्वर्या भाटी मैम ही 3 अप्रैल को जो है सरकार की तरफ से पक्ष रखती हुई नजर आएंगी और वही आर्डर एप्लीकेशन मूव और काउंटर एफिडेविट पर आर्गुमेंट अपना सबमिट करेंगी कोर्ट के अंदर। अब आप सभी चयनित भाई बहनों को अगर दबाव बना करके 1 हफ्ते के अंदर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उतार जाने को लेकर के प्रयास करते हैं और उसमें सफलता मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक आपकी बड़ी जीत होगी। क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से खड़े होकर के आर्गुमेंट करेंगे तो चीजें बहुत कुछ बदल जाएंगी और स्थितियां जो हैं वो आप सभी के फेवर में बहुत अच्छे से नजर आएंगी और 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन मिल सकती है। लेकिन अभी तक फिलहाल आप सभी को बता दें, विभाग और सरकार का स्टैंड क्लियर है। ऐश्वर्या भाटी मैम विद अंकित गोयल सर के साथ में 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने जा रही हैं। अभी तुषार मेहता सर को लेकर के कोई भी आगे की कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। वहीं अब आप सभी को बता दें, अचयनितों की तरफ से एक और मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हायर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जहां चयनित हर संभव और हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे स्कूल आवंटन के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिले। चाहे आप सभी को बता दें, सरकार और विभाग से मिलकर के बेहतर पैरवी कराना कोर्ट के अंदर, या अपने प्राइवेट सीनियर अधिवक्ताओं को ले जाकर के सरकार के अधिवक्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बहस कराने का प्लान, सब में लगे हुए हैं। और आप सभी को बता दें, लगातार उसके लिए तैयारी भी जारी है। लेकिन अभी किसी भी चयनित
अभ्यर्थी जो अगवाकार बने हुए हैं, जिनकी टीमें मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए तैयारी कर रही, उनकी तरफ से किसी भी टीम की तरफ से अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ता का नाम जो है वो ओपन नहीं किया गया है। यानी किसी भी टीम ने अपने जो है ताश के पत्ते नहीं खोले हैं कि हम इस मोस्ट सीनियर अधिवक्ता के साथ 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में उतरने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, अचयनितों की तरफ से लगातार प्रयास है। आप सभी लोग जानते हैं पटवालिया सर ऑलरेडी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत अच्छी और मजबूती से पक्ष रख रहे हैं। और इसी बीच अचयनितों की तरफ से जो भाई ये चाहिए कि जो ओपन टू ऑल हुआ है उसे रद्द कराया जाए, उनकी तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ता को हायर कर लिया गया है। क्या अपडेट है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये ओपन टू ऑल को बाहर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई पर सीनियर एडवोकेट आभा शर्मा मैम उपस्थित रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कांड होगा, लिख के ले लीजिए। लीगल टीम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये लीगल टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और जहां पर आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर एडवोकेट आभा शर्मा मैम को जो है हायर कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए। यहाँ पर आप सभी लोग ये देख सकते हैं, ये लीगल टीम के सदस्य हैं। और ये आभा शर्मा मैम जो सीनियर अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये ओपन टू ऑल को बाहर कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से यानी लीगल टीम की तरफ से हायर की गई हैं। और आप सभी को बता दें, अचयनित पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट से चयनितों के स्कूल आवंटन का डायरेक्शन ना होने पाए और किसी भी तरीके से ओपन टू ऑल रद्द हो सके, इसके लिए उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब आप सभी को बता दें, 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को चयनित साथियों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत पैरवी के साथ अपोजिशन भी वहां पर उतर रहा है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं कमर कस के इसके लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी, जिससे चयनितों के लिए स्कूल आवंटन की राह 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से निकलकर सामने आए। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं जो चयनित हमारे प्रयास कर रहे हैं स्कूल आवंटन के लिए, उनकी तरफ से भी एक बड़ा प्रयास किया जाएगा और 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से स्कूल आवंटन का डायरेक्शन निकलकर सामने आएगा। तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर हाई कोर्ट की डबल बेंच में फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है याचिकाएं और रिटें जो हैं वो टैग की जा रही हैं 12,091 के साथ में। तो दोस्तों, ये ढेर सारी याचिकाओं को टैग करने का मतलब क्या हो सकता है? आखिर डिवीजन बेंच इन सभी रिटों को टैग करके क्या फाइनल निष्कर्ष निकालना चाहता है ऑर्डर पर? ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें, आपने देखा था कि एक सुनवाई याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 12,091 के साथ टैग किया गया। उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक और रिट थी, उस पर भी कहीं ना कहीं सुनवाई के लिए डेट फिक्स कर दी गई है 29 मार्च, और वहां पर जो है उसे भी 12,091 के साथ टैग कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अन्य कई ये याचिकाएं थी जिनका डिस्कशन हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था, उन सभी को भी 12,091 के साथ टैग कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस टैगिंग का तात्पर्य क्या हो सकता है? तो दोस्तों, जिस तरीके से विश्लेषकों का कहना है कि जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से 12,091 के मैटर के साथ सभी रिटों को टैग किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है याची लाभ की ओर संकेत कर रहा है। दोस्तों, क्या 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट में जो डीबी में फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व किया गया है, उसमें याची लाभ देने के लिए ही इन सभी याचिकाओं को टैग किया जा रहा है या इनके पीछे कोई और मुद्दा है? ये चीजें आपको बता दें, डीबी का फाइनल ऑर्डर आने के बाद ही स्पष्ट होंगी। फिलहाल आप सभी 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अंतर्गत ही हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और वहां से आप सभी की लिस्ट प्रोटेक्टेड है। तो आप सभी का अहित नहीं होगा। और 12,091 की लिस्ट जो है उस पर डीबी से आदेश वही आना चाहिए जिस तरीके से सिंगल बेंच से आदेश आया है। अब जो ये रिटें टैग की जा रही हैं, इनको सुनवाई के बाद किस तरीके से शार्ट आउट करेगा कोर्ट, ये एक नजरिया कोर्ट का ये भी हो सकता है कि 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं सभी को एक साथ जो है कंक्लूड करते हुए समराइज ऑर्डर के तहत सभी का निस्तारण किया जाए और जो उचित डिसीजन हो सके वो निकल कर सामने आए, जिससे इस भर्ती से जुड़े हुए दसियों साल पुराने विवाद को समाप्त किया जा सके। लेकिन 12,091 की लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप श्योर हैं, सिक्योर हैं, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल में ही
आप सभी लोगों के ऑर्डर आने के बाद विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित होगी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। लेकिन फिलहाल अभी हम सभी लोगों को डीबी में रिजर्व ऑर्डर के डिलीवर होने का इंतजार है। जैसे ही रिजर्व ऑर्डर के डिलीवर होने की कॉज लिस्ट जारी होगी कोर्ट की तरफ से, आप सभी के बीच उसको लेकर के डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट में बस इतना ही। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में दो मुद्दे इस समय प्रमुखता से चल रहे हैं। एक तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर के, और दूसरा है जो ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के। तो आप सभी लोग जानते हैं जो 6800 वाला मामला है, यानी ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन वाला जो मामला है, उसको लेकर के डिवीजन बेंच में फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। और वहां से चीजें निकलकर सामने जो आ रही हैं कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद सभी अधिवक्ताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से अपना रिटर्न सबमिशन कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों, रिटर्न सबमिशन कंप्लीट हो चुका है, इसका तात्पर्य सीधा सा है कि अब आप सभी के ऑर्डर में ज्यादा समय नहीं लगेगा और अप्रैल में इस मामले का भी ऑर्डर डीबी से डिलीवर हो सकता है और वहां से चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक डाउट ये बनता है कि क्या 6800 लिस्ट प्रोसीड होगी या केवल और केवल एटीआरए पर ही कुछ लाभ मिलेगा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को। आप सभी को बता दें, अभी ऑर्डर नहीं आया है, अभी सभी को अपनी उम्मीदें नजर आ रही हैं। 6800 लिस्ट वालों को भी अपनी उम्मीदें नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कोर्ट के अधिवक्ता ने कोर्ट में बहस के अंदर उनको मेंशन किया है, तो उनको भी उम्मीद जगी है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ डीबी से न्याय होगा। लेकिन दोस्तों, अभी आपको बता दें, चीजें जो हैं वो केवल और केवल अपने विश्लेषण के बिहाफ पे सभी की तरफ से शेयर की जा रही है। सभी को अपनी जीत डीबी में सुनिश्चित नजर आ रही है। फाइनल ऑर्डर आने के बाद क्या चीजें बदलेंगी, क्या वास्तविकता होगी, क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, उन सभी को आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और डिसाइडर होंगी और उनका इंतजार आप सभी को है। तो रिटर्न सबमिशन कंप्लीट हो चुका है और वहीं ऑर्डर जो है आप सभी को बता दें अप्रैल में आप सभी का आ जाएगा। और अगर ऑर्डर सरकार के फेवरेबल रहेगा तो सरकार अप्रैल माह में ही उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है और विभागीय दिशा निर्देश जारी करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। वहीं अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सामान्य वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि सिंगल बेंच से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से डिवीजन बेंच में रिट फाइल की गई और वहां पर सुनवाई लगी हुई है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी सीनियर अधिवक्ताओं की फौज के साथ जो है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर बहस लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मामले को लेकर के जो रिट है उसकी कॉज लिस्ट है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से मामला जो है सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है और मामला 29 मार्च को सुनवाई के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पर आप सभी को बता दें एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर, क्योंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों की तरफ से तैयारी की गई है वो बहुत ही धमाकेदार जो है। अब लेकिन क्या सिंगल बेंच का आदेश दोहराया जाएगा डिवीजन बेंच में या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करने को लेकर के डीबी से कुछ और आदेश निकलकर सामने आएगा। दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें, आप सभी लोग देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन केस पर 29 अप्रैल को धुआंधार सुनवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि सीनियर वकीलों का पैनल इस मामले पर पक्ष रखेगा। लेकिन आप सभी को बता दें सिंगल बेंच से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की याचिका खारिज हो चुकी है। अब डीबी से क्या उम्मीद है, किस तरीके से तैयारी है ईडब्ल्यूएस मांग करने वाले अभ्यर्थियों की, क्या राह मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखना होगा क्या 29 अप्रैल को चीजें जो हैं वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन अभ्यर्थियों के फेवर में निकलकर सामने आएंगी या एक बार डीबी से भी इन्हें झटका लग सकता है। जो भी अपडेट होगी आगे की सुनवाई के लिए वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।